नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं HPPGT हिंदी की तैयारी जो 2024 में HPPGT हिंदी का पेपर निकला। उसकी हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी भाषा है? भारोपीय परिवार की। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में आप हिंदी को किस वर्ग के अंतर्गत रखते हैं? तो आपने याद रखना है, यहाँ इसका आंसर राष्ट्रभाषा नहीं करना है। हिंदी को हम राजभाषा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो आपने याद रखना है, हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है उसका नाम है उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो आपने याद रखना, छायावाद के जो प्रवर्तक थे, यानी छायावाद का पिता भी कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि हैं? तो आपने याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? तो आपने बताना किस युग के कवि माने जाते हैं। तो यह माने जाते हैं छायावादी युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा किसकी कृति है? यामा महादेवी वर्मा की आपने याद रखना है, और इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं चंद्रप्रदायी, और इनके द्वारा कृत जो रचना है वह है पृथ्वीराज रासो। इसे हिंदी की प्रथम रचना भी माना जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपने याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भाषा क्या थी? तो कबीर की भाषा थी सदुक्कड़ी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक कवि कौन है? तो आप बताएंगे कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक कवि कौन है? तो इसका आंसर है मुल्ला दाऊद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला? तो यह इनको मिला था उर्वशी पर। किस पर मिला था? उर्वशी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? तो आपने यहाँ वर्तनी शुद्ध कर लेनी है, इसका अर्थ है कारसा दतासी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता संग्रह किस कवि का है? तो यह किस कवि का है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? या उसको सबको ज्ञात होना चाहिए कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। इसकी भाषा है अवधी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आप बताओ, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पद्मावत किसकी रचना है? तो
पद्मावत आपको ज्ञात होना चाहिए। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। आज मैंने इसमें 20 क्वेश्चन रखे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको इनको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो हमारा अगला क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है। यहाँ पे कवि होना है, आपने इसको ठीक कर लेना है। ठीक है जी। निराला को कैसा कवि माना जाता है। निराला को जो है क्रांतिकारी कवि और द्वितीय राष्ट्र कवि माना जाता है। और आप बताओ, अगर निराला को द्वितीय राष्ट्र कवि माना जाता है तो पहला राष्ट्र कवि की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो जो प्रथम राष्ट्रीय कवि है वो है मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। तो कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है। एक महाकाव्य। आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको ध्यान से पढ़ें, ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।